नमस्कार साथियों। भारत के भूगोल में अपन बात कर रहे थे भौतिक प्रदेशों की, और भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य परिचय आपने पढ़ लिया। अब अलग अलग भौतिक प्रदेश की बात करें। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जो अपना पहला भौतिक प्रदेश है वो होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या आप कह सकते हैं हिमालय। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का मतलब हिमालय। अब इसमें अपन सामान्य बातें करेंगे पहले कि हिमालय का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कितनी किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, इसकी चौड़ाई कितनी है, आकार कैसा है, इसका क्षेत्रफल कितना है भारत में, ये भारत के किन किन राज्यों में, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें हिमालय के विस्तार की। तो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो अपने जहन में बात आती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। यही इसी प्रश्न को यदि थोड़ा सा डाइवर्ट करके पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार वाली विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तब आपका जवाब हिमालय होगा। वैसे तो सबसे लंबी है आपकी एंडीज, लेकिन उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ है, और जो अपना हिमालय है उसका विस्तार पश्चिम से पूर्व कह दो, चाहे पूर्व से पश्चिम की ओर है। और इस आधार पर ये जो इसकी लंबाई है, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ये मान लो अपनी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये दिशा पूर्व है। पश्चिम में हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ इस स्वरूप में है। पश्चिम में इसका विस्तार काराकोरम से प्रारंभ मानो आप, या तो कह सकते हैं काराकोरम से प्रारंभ होता है या सिंधु नदी के मोड़ से। सिंधु नदी मोड़ से पूर्व में यह है, आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। नदी मोड़, या इससे आगे इधर आ जाएगा आपका अराकान योमा, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। वही अराकान योमा जो भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। तो पश्चिम में काराकोरम से लेकर पूर्व में अराकान योमा के मध्य लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में ये जो अपना पश्चिम से पूर्व इस हिमालय का विस्तार है वो है लगभग 2400 किलोमीटर, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। तो एक चीज तो आ गई कि हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, और पूर्व से पश्चिम विस्तार वाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब यहाँ याद रखना दोस्तों, ये जो हिमालय का विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर, कई बार प्रश्न आ जाता है कि ये कितने देशांतरों में फैला हुआ है। तो हिमालय का विस्तार है ना वो 22 देशांतरों में है। कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो जवाब होगा 22 देशांतरों में। फिर बात करें इसकी चौड़ाई की, कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसका विस्तार है वो चौड़ाई कहलाएगी। जो इस काल्पनिक डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि पश्चिम की ओर से चौड़ाई अधिक है, पूर्व में चौड़ाई कम है। यहाँ पश्चिम की ओर जो इसकी चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है, जबकि पूर्व की ओर इसकी जो चौड़ाई है
वो लगभग 200 किलोमीटर मानी जाती है। कहने का मतलब हिमालय की जो चौड़ाई है वो पूर्व की तुलना में पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, और भूआकृति विज्ञानी इस चौड़ाई के अंतर का कारण मानते हैं दबाव, कि पश्चिम की तुलना में पूर्व में दबाव अधिक सक्रिय होने के कारण हिमालय की चौड़ाई कम है, और पश्चिम में पूर्व की तुलना में दबाव कम होने के कारण चौड़ाई अधिक है। इसी चौड़ाई के आधार पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे अपने हिमालय है, इसका आप आगे भौगोलिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। भौगोलिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में उप या शिवालिक हिमालय है। अब ये जो प्रमुख अपने भौगोलिक भाग हैं, इनमें अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, और उन श्रेणियों के बीच अंतराल किस भाग में अधिक है, हिमालय के किस भाग में पर्वत श्रेणियों के मध्य अंतराल कम है, ऐसा प्रश्न भी किया जाता है। तो याद रखें, जहां पर चौड़ाई अधिक है तो इसका मतलब वहां जो पर्वत श्रेणियां हैं वो एक दूसरे से दूर दूर स्थित हैं, इसीलिए उस भाग की चौड़ाई अधिक है। तो पर्वत श्रेणियों के मध्य अंतराल किस भाग में ज्यादा? जवाब होगा पश्चिमी भाग में। जबकि पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई कम है। इसकी वजह है कि यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियां हैं ना, वो पास पास हैं, उनके बीच अंतराल कम है। तो पर्वत श्रेणियों के मध्य अंतराल हिमालय के किस भाग में कम और किस भाग में ज्यादा? तो पूर्व में तो है कम और पश्चिम में है ज्यादा। ये हो गया इसका सामान्य विस्तार। पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर लंबाई में कुल 22 देशांतरों में, उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी इसकी चौड़ाई है वो भिन्न भिन्न है। पश्चिम की ओर ज्यादा है 500 किलोमीटर से भी अधिक, और पूर्व में है वो कम है लगभग 200 किलोमीटर। फिर बात करें कि इसका आकार कैसा है, तो हिमालय के आकार की बात की जाए तो हिमालय का आकार है वो धनुषाकार है या चाप के समान है। या चाप के समान है, धनुषाकार या चाप के समान। तो याद रखें दोस्तों, धनुष में उन्तोदर मोड़ भी होते हैं, लास्ट में जाकर के धनुष नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हिमालय के जो उन्तोदर मोड़ हैं वो किस दिशा में झुके हुए हैं या किस दिशा की ओर फैले हुए हैं? तो याद रखें, पश्चिम की ओर जो उन्तोदर मोड़ है वो दक्षिण की ओर झुका हुआ है, और वो किस रूप में, किन पर्वत श्रेणियों के रूप में स्थित है? तो हिमालय के पश्चिमी जो उन्तोदर मोड़ है वो जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है उसमें शामिल है। वो किस रूप में है? एक तो है आपका हिंदुकुश पर्वत, एक है सुल्लेमान पर्वत, एक है कीर्थर। सुल्लेमान पर्वत, कीर्थर पर्वत, और एक है आपका मेकरान पर्वत। कौन सा? सॉरी, एक तो कीर्थर हो गया, एक सुल्लेमान हो गया, एक आपका हो गया हिंदुकुश पर्वत। ये प्रमुख जो पर्वत हैं वो इसके पश्चिमी उन्तोदर ढाल या मोड़ का भाग हैं। इसी प्रकार जो इसका पूर्वी उन्तोदर मोड़ है वो भी दक्षिण की ओर झुका हुआ है, और उसमें शामिल है आपका अराकान योमा। उसी प्रकार दूसरा है आपका पेगु योमा। और ऐसा कहा जाता है कि पूर्वी हिमालय का जो दक्षिणी उन्तोदर मोड़ है ना, वो तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होते हुए नीचे हिंद महासागर में स्थित 90 डिग्री पूर्वी कटक तक है, यानी 90 डिग्री पूर्वी कटक तक माना जाता है। तो ये बात होगी हिमालय के उन्तोदर मोड़ों की। उन्तोदर मोड़ का मतलब जो ऊपर की ओर झुके हुए या नीचे की ओर झुके हुए जो मोड़ हैं उनकी बात। जो मूल हिमालय का भाग नहीं मानोगे आप। हिमालय का जो पश्चिमी उन्तोदर मोड़ है वो तो किन पर्वत श्रेणियों के रूप में? हिंदुकुश, सुल्लेमान, कीर्थर, मेकरान, इन पर्वत श्रेणियों के रूप में। और जो पूर्वी उन्तोदर मोड़ है वो अराकान योमा, पेगु योमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहाड़ी द्वीप, 90
डिग्री पूर्वी कटक तक फैला हुआ माना जाता है। इसके बाद बात की जाती है कि भारत में हिमालय पर्वतमाला का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत में हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। कितना क्षेत्रफल है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अब उसके बाद बात की जाती है कि जो हिमालय पर्वतमाला है उसका विस्तार आपने पढ़ लिया, पश्चिम से पूर्व की ओर कहां से लेकर कहां तक, कितनी लंबाई में, कितने देशांतरों में, उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी चौड़ाई, पश्चिम से कितनी, पूर्व से कितनी, आकार इसका कैसा है, क्षेत्रफल इसका कितना है, इसके ऊंटोदर मोड़ हैं वो दक्षिण की ओर झुके हुए हैं, किन पर्वत श्रेणियों के रूप में अवस्थित हैं, ये सारी बातें की। अब उसके बाद अपन बात करें कि ये भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है। उससे पहले अपन बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, कि जो हिमालय पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो याद रखें हिमालय पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है और ये विश्व में किसी भी पर्वतमाला में सर्वाधिक है, अर्थात विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो हिमालय पर्वतमाला है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। दोस्तों, एशिया विश्व का वह एकमात्र महाद्वीप है जिसमें 7300 मीटर से अधिक ऊंची 7300 मीटर से अधिक ऊंची कुल 94 चोटियां हैं। एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से अधिक ऊंची कुल कितनी चोटियां हैं? 94 चोटियां हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा हैं। यानी सर्वाधिक ऊंचाई वाली सर्वाधिक चोटियां किस महाद्वीप में पाई जाती हैं? जवाब होगा एशिया में। और खास बात यह है कि एशिया में जो 7300 मीटर से अधिक ऊंची 94 चोटियां हैं उनमें से 92 चोटियां तो हिमालय में स्थित हैं। तो यहां पर यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि हिमालय में ऐसी कितनी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7300 मीटर से अधिक है। अब उसके बाद अपन बात करें कि किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो सबसे पहले बात करें किन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो दोस्तों याद रखना, अरावली पर्वतमाला का विस्तार 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आएगा। एक तो आपका यहां लेह लद्दाख क्षेत्र होगा और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो ये 2 तो हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद नीचे यहां बात करें तो राज्यों में पंजाब आ जाएगा। पंजाब के पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश, फिर उससे आगे चलेंगे तो उसके दक्षिण पूर्व की ओर आ जाएगा आपका उत्तराखंड, फिर नेपाल का भूभाग आ गया। उसके बाद यहां पर नीचे शिवालिक हिमालय और इस क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, तो चौथा राज्य हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल। उससे आगे बढ़ेंगे यहां सिक्किम का क्षेत्र आ जाएगा, 5वां राज्य हो गया सिक्किम। फिर 6वां राज्य की बात करें तो आगे आ जाएगा असम और 7वां राज्य यहां पर अरुणाचल प्रदेश। तो जो मुख्य हिमालय है ना अपना, उसका विस्तार 7 तो राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो कौन से हैं? एक तो है आपका लेह लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। और जिन 7 राज्यों में हिमालय का विस्तार है वो 7 राज्य हैं। कौन से? पहला पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा पश्चिमी बंगाल, 5वां सिक्किम, 6वां असम और 7वां है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब देखो दोस्तों, इसके बाद पूर्वोत्तर पहाड़ियों की इनकी बात भी आती है। तो सामान्यतः जो अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है ना, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, एक हिमालय का मुख्य भाग हिमालय क्षेत्र और एक आ जाता पूर्वोत्तर की पहाड़ियां।
पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में अनेक पहाड़ियां हैं, जैसे आपके अरुणाचल की मिसमी पहाड़ी है, इसके अलावा आपकी नागा पहाड़ी है, मिजोरम की पहाड़ियां हैं, त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं। ये सारी पूर्वोत्तर पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वोत्तर पहाड़ियों का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और उन 7 सिस्टर में जो शामिल हैं वो सारे राज्य हैं, उनमें इन पूर्वोत्तर पहाड़ियों का भाग है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी इन पहाड़ियों का विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख पहाड़ियों की अगर अपन बात करें तो जैसे मिरी आ गई, अबोर आ गई, मिसमी पहाड़ी आ गई, इसके अलावा पटकोई बूम पहाड़ी आ गई। डाफला जो पहाड़ी है वो तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा है असम, जिसमें पूर्वोत्तर की कौन सी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर प्रमुख पहाड़ी है ब्रेन पहाड़ी, मिकीर पहाड़ियां। ब्रेन और मिकीर नामक जो पहाड़ियां हैं वो असम में स्थित हैं। इसी प्रकार उससे आगे चले तो नागालैंड में है नागा पहाड़ियां, मणिपुर में है मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम में है मिजो पहाड़ी क्षेत्र, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां, और मेघालय में है आपकी गारो खासी और जयंतियां पहाड़ियां। याद रखें, वैसे गारो खासी जयंती जो पहाड़ी है वो प्रायद्वीपीय फटार का भाग मानी जाती है, जिनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 भागों में बांट देते हैं हिमालय को। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय प्रदेश और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो अगर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को भी आप शामिल कर लेना तो यहां पर असम और अरुणाचल प्रदेश तो मुख्य हिमालय का विस्तार वाले राज्य में हैं। इसके अलावा जो 5 अन्य राज्य हैं वो कौन कौन से होंगे आपके, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया और आपका नागालैंड। तो मूलतः विस्तार की अगर बात की जाए ना कि हिमालय का विस्तार भारत के कितने राज्यों में, तो पहले इस प्रश्न का जवाब 8 राज्य हुआ करता था। लेकिन दोस्तों याद रखें, धारा 370 व 35A हटाने के बाद, समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, एक लेह लद्दाख क्षेत्र, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो अब कुल मिलाकर हिमालय का जो विस्तार है ना वो 2 केंद्र शासित प्रदेश व 7 राज्यों में है। ठीक है, अब इससे अगले वीडियो में अपन बात करेंगे हिमालय के अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ वर्गीकरण की, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको प्रदान कर रहा हूं। अनुदैर्घ्य का मतलब है उत्तर से दक्षिण की ओर इसका वर्गीकरण, जिसे आप भौगोलिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। और भौगोलिक आधार पर याद रखना दोस्तों, हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, उसके दक्षिण में महान हिमालय है, उसके दक्षिण में लघु हिमालय है, और हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भौगोलिक भाग है उसको उप हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। इसके अलावा इसका अनुप्रस्थ वर्गीकरण की बात करें तो वो उसे आप प्रादेशिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। और याद रखना, हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो प्रसिद्ध भूआकृति विज्ञानी सिडनी बुरार्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 प्रादेशिक भागों में बांटा है। जैसे यहां सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का जो भाग है उसे पंजाब हिमालय कहा गया है। सतलज से लेकर काली नदी के बीच का भाग है उसको कुमाई हिमालय कहा गया है। काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच का भाग है उसे नेपाल हिमालय कहा गया है। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भाग है उसे असम हिमालय कहा गया है। तो हिमालय को 4 ही तो भौगोलिक भागों में बांटा गया है और 4 ही प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। जैसा कल आपने वीडियो में पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति है वो 2 प्लेटों की टक्कर के कारण हुई है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। जब इन दोनों प्लेटों में टक्कर हुई, आपसी अभिसरण हुआ, तो उसके बाद वलन हुआ, वलय पड़ा, और उस वलय के कारण, उस वलन के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो यहां पर दोस्तों एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिमालय के कर्मिक वलन के साथ साथ किन थ्रस्ट या फ्रंट फॉल्ट लाइन का निर्माण हुआ, फ्रंट लाइन का निर्माण हुआ। तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ कुल मिलाकर 4 फ्रंट या यूं कह सकते हैं 4 थ्रस्ट हैं, उनका निर्माण हुआ है। अब वो 4 थ्रस्ट कौन से हैं, पहले उनकी बात कर लें। पहला थ्रस्ट है इंडस थ्रस्ट।
हिमालय के कर्मिक वलन के साथ जो थ्रस्ट बने उनमें पहला तो है आपका इंडस थ्रस्ट, जिसे आप संक्षिप्त में आईटी कह सकते हैं। याद रखें दोस्तों, ये हिमालय में स्थित सबसे उत्तरी थ्रस्ट है जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। ये तो किसको किससे अलग करता है? ट्रांस को महान हिमालय से। इन दोनों के बीच में स्थित जो थ्रस्ट है उसका नाम है इंडस थ्रस्ट। दूसरा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दूसरा जो थ्रस्ट है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे आप संक्षिप्त में MCT भी कह सकते हैं, जिसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? MCT। याद रखें ये इंडस थ्रस्ट के दक्षिण में है और ये महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। ये दोनों के बीच में, महान और लघु के बीच में तो कौन सा थ्रस्ट है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ट्रांस और महान के बीच में कौन सा है? तो आपका जवाब होगा इंडस थ्रस्ट। फिर तीसरा जो थ्रस्ट है वो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसे आप संक्षिप्त में MBT भी कह सकते हैं। और याद रखें यह लघु हिमालय को उप हिमालय या शिवालिक से अलग करता है। तो लघु हिमालय व शिवालिक के बीच में कौन सा थ्रस्ट है? जवाब होगा MBT। और सबसे दक्षिणी जो थ्रस्ट है जो यहां शिवालिक हिमालय से नीचे स्थित है उसका नाम है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। संक्षिप्त में कह सकते हैं HFF। तो हिमालय के जो कर्मिक वलन है ना उसके साथ किन थ्रस्टों का निर्माण हुआ, किन फॉल्ट लाइन का निर्माण हुआ? तो याद रखें कुल 4 थ्रस्ट या फॉल्ट लाइन का निर्माण हुआ है। पहला इंडस थ्रस्ट, जिसे आप संक्षिप्त में IT कह सकते हैं, यह ट्रांस और महान हिमालय के मध्य है। दूसरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे आप MCT भी कह सकते हैं, ये महान व लघु हिमालय के मध्य स्थित है। तीसरा है वो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, जिसे आप MBT भी कह सकते हैं, यह लघु व शिवालिक या जिसे आप उप हिमालय भी कह सकते हैं उनके मध्य स्थित है। और लास्ट जो चौथा थ्रस्ट या फॉल्ट लाइन है वो है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, जो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में निर्मित हुई, जिसे HFF भी कहते हैं। और दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो हिमालय से विभिन्न नदियों का उद्गम हुआ, उन नदियों के साथ बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से वर्तमान में आपका ये हिमालय फ्रंट फॉल्ट भर चुका है और यहीं पर उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किस थ्रस्ट या फॉल्ट लाइन क्षेत्र में हुआ है? तो याद रखें वो क्षेत्र हिमालय फ्रंट फॉल्ट है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित थ्रस्ट, जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब ये 4 थ्रस्ट पढ़े तो एक थ्रस्ट और बात करें अपन, जो हिमालय से संबंधित नहीं है लेकिन भारत के भूगोल में या राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे तब भी उसके बारे में बात आएगी। ग्रेट जो थ्रस्ट है जिसका नाम है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, GBT, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। याद रखें यह कहां स्थित है, किसको किससे अलग करता है? अरावली और विंध्याचल जो पर्वतमाला है ना उनके मध्य स्थित है आपकी GBT। तो GBT जो है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है, वो किसको किससे अलग करता है? जवाब होगा अरावली को विंध्याचल से अलग करता है, या यूं कह सकते हैं कि अरावली को मालवा के फटार से अलग करता है। अरावली को विंध्याचल से अलग करने वाला थ्रस्ट कौन सा? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। या अरावली को मालवा के फटार से अलग करने वाला थ्रस्ट कौन सा? तो जवाब होगा ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट।
हिमालय से संबंधित थ्रस्ट आपको ये 4 याद रखने हैं, आईटी, एमसीटी, एमबीटी और एचएफएफ। और खास बात जो याद रखनी है, आईटी किसके बीच, ट्रांस और महान के बीच, एमसीटी किसके बीच, महान और लघु के बीच, एमबीटी किसके बीच, लघु और शिवालिक के बीच, और एचएफएफ है ये शिवालिक के दक्षिण में, जहां किसका निर्माण हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का। और जीबीटी है ये अरावली को विंध्याचल से अलग करती है या अरावली को मालवा के फटार से अलग करता है। धन्यवाद।